प्रदेश से है, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन में रोड शो किया। मुख्यमंत्री परशुराम यात्रा में भाग लेकर अनिल फिरोजिया के प्रचार रथ पर सवार हुए। वहीं सीएम ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी जी महाकाल के सबसे बड़े भक्त हैं। मोदी जी के लिए वोटों की बरसात होने वाली है। आगे उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि चुनावी दौर में कैसे कैसे बयान आते हैं। एक मुहावरा है कि रस्सी जल गई, बल नहीं गया। मणिशंकर अय्यर को पाकिस्तान इतना पसंद है तो पाकिस्तान जाकर चुनाव लड़े। ये बदलते दौर का हिंदुस्तान है। सुरेश पचौरी ने भी सीएम यादव की तारीफ करते हुए कहा कि सीएम महाकाल भक्त है। अनिल फिरोजिया को ऐतिहासिक मतों से विजय बनाना है। अलग अलग नाम से, अलग अलग रूप से हम उनको जानते पहचानते हैं, लेकिन काल के प्रवाह में वर्तमान की 21 शताब्दी दुनिया के अंदर नंबर 1 की होने के लिए जब कोई मौका देता किसी को तो नेतृत्व करता वो नरेंद्र मोदी की तरह दुनिया में दिखाई देते हैं। और ऐसे में इस चुनाव की बेला में जब 21 चुनाव के अलग अलग प्रकार से निर्वाचन के 3 चरण पूरे हुए हैं लोकसभा के, और आधी से ज्यादा लोकसभाएं पूरे देश में जब चुनाव की तरफ बढ़ चुकी है, चौथा चरण का 13 मई का इलेक्शन आने वाला है। हम सब जानते हैं कि हमको परमात्मा की दया से जो आसार दिखाई दे रहे हैं, जिस प्रकार से विपक्षी दल कपड़े फाड़ते दिखाई दे रहा है, ये मान के चलिए नरेंद्र मोदी जी की प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनने वाली है। जिस प्रकार से बारिश होने के पहले सारे कीट पतंगे अपने अपने घोंसले छोड़ करके आंधी तूफान के पहले अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं, उमड़ घुमड़ती घटाओं के पहले आंधी के अंधड़ आकर के बारिश की टंकार की आवाज सुनाई देते हैं, और जो घनघोर बारिश होने वाली रहती है वो घुप अंधेरा छाता है और भरपल्ले बारिश होती है। मैं बता सकता हूँ मोदी जी के लिए हम और आप मिलेंगे तो ऐसे ही वोटों की बरसात होने वाली है। दुनिया की कोई ताकत अब मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने से रोक नहीं सकती है। और कैसे कैसे नादानी के बयान आते हैं। हम तो धर्म की नगरी में खड़े हैं, लोग समझने को तैयार नहीं कि भाई अब आप कौन सी दुनिया में हो। एक मुहावरा है, रस्सी जल गई। उज्जैन में निरंजनी अखाड़े की महामंडलेश्वर मंदाकिनी ने 7 मई को सुबह 11 बजे कीटनाशक पीकर सुसाइड करने की कोशिश की थी। वर्तमान में मंदाकिनी जिला अस्पताल के आईसीयू में भर्ती है। वह किसी को पहचान नहीं पा रही है, इस कारण पुलिस बयान भी नहीं ले सकती है। बता दें कि निरंजनी अखाड़े के महंत सुरेश्वरानंद पुरी महाराज ने 6 मई को चिमनगंज थाने में मंदाकिनी पर धोखाधड़ी का केस दर्ज कराया था। फिलहाल पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। अभी उज्जैन निरंजनी अखाड़े में हूँ और हमारी शिकायत ये थी कि 31 मार्च 2023 को जो महामंडलेश्वर का पट्टाभिषेक कार्यक्रम हुआ नागचंद्रेश्वर सेवाधाम में मंगलनाथ मार्ग पे मंदाकिनी पुरी जी के द्वारा, उसमें मुझे ये कहा गया था कि 2-2.5 लाख रुपए का कम से कम खर्चा है और इस कार्यक्रम के बाद में आपका प्रमोशन होगा, को आचार्य महामंडलेश्वर अखाड़े में बनवा दिया जाएगा और इसके लिए आपको 18-20 लाख रुपए की आपको व्यवस्था करनी है। तो मैंने कहा माताजी मेरे पास इतना बंदोबस्त नहीं है। तो उन्होंने कहा कि मुझे धीरे धीरे करके आप पैसे दे देना। तो मैंने पिछले 7-8 महीने से अपने बैंक अकाउंट से उनके फ़ोन पे अकाउंट में मैंने धीरे धीरे करके और उनको 8,90,000 रुपये का मैंने उनको ट्रांसफ़र कर दिया है। उसके बाद भी आज के दैनिक भास्कर उज्जैन में एक समाचार मैंने पढ़े हैं कि उन्होंने 3,20,000 रुपये और उन्होंने मुझे मेरे बाकी निकाले कि अभी मुझे उनसे और पैसा लेना है। देखिए बहुत दुख का विषय है। मैं देख रहा हूँ रोज़ जब से मैं यहाँ आया हूँ मेरे पास 10-12 लोग आ रहे हैं। किसी का 5,000 है, 50,000 है, 1 लाख है, 2 लाख है, 5 लाख है, 50 लाख है।
मैंने सबको कहा है कि भाई आप मुझे बताइए आपने क्यों इनको दिया। मैं ये कहना चाहूँगा कि माताजी ने खाली उज्जैन में नहीं पूरे भारत में एक तहलका मचा दिया। और इनके साथ जो बड़ा ग्रोह है, ये कोई एक माई नहीं है, इसके साथ बहुत काफ़ी लोग हैं जिन्होंने पूरा एक चीटिंग का धंधा बनाया हुआ है। खाए वो गवर्नर के नाम का हो, जो अपने राज्य मंत्री के नाम का हो, अखाड़ों के नाम का हो, कोई भी नाम से जितने भी नाम है, सभी के नाम से जितने भी पद है, सभी पदों पे ये माई नियुक्ति करती है। इसीलिए ये जो केस हुआ है, आज जो हमने FIR किया है, इसकी जांच होना अति आवश्यक है। अभी अभी मुझे एक फ़ोन आया, बोले गुरुजी ये जो माई है, इस माई ने जयपुर से एक कंपनी से, हर्बल कंपनी से उसका सामान लिया, 5 लाख का सामान लिया और वहाँ पे अपना फोटो लगाया। इसने रामदेव बनने का प्रयास किया। अब ये माई दूसरों के पैसे से चीटिंग करके रामदेव बनना चाहती थी। तो इसका इतिहास अगर आप देखेंगे, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि जब से लगता है मुझे ये पैदा हुई है, तब से इसने चीटिंग का धंधा ही किया हुआ है। और अभी अभी मुझे एक नई बात सामने आ गई, बोले जो माई है तो शादीशुदा है, इसके बच्चे हैं, इसके बच्चे हैं। बोले माई ने सन्यास ही नहीं लिया है और दुनिया को सन्यास देने जा रही है। बढ़ते अगली खबर की ओर। महाकाल लोक पार्किंग में लगे मोबाइल टावर पर संधारण के लिए चढ़ा इंजीनियर संतुलन बिगड़ने से नीचे गिर गया। गंभीर हालत में उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां करीब 3 घंटे बाद उसकी मौत हो गई। मृतक का नाम शादाब बताया जा रहा है, जो देवास का रहने वाला है। पुलिस ने ड्यूटी कंपाउंडर की सूचना पर मर्ग कायम कर केस दर्ज कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। शादाब नाम है उसका, देवास रहते हैं, कचरे के रहने वाले हैं। एक्चुअली क्या है कि वो टावर काम करते हैं, उनका काम वैसे ऑफिस वर्क का है वैसे शायद, तो वो टावर पर चढ़े थे वहाँ का लोक में। वहाँ से हमसे 50 से 60 फीट के ऊपर से नीचे गिरे हैं वो। जब नीचे गिरे, जब शायद बता रहे हैं वहाँ के जो वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड वगैरह है कि यहाँ पे कोई था नहीं साथ में, और वो चीज़ तो इम्पॉसिबल है कि अकेला काम करने जाएगा व्यक्ति, टावर पर काम कर रहा है। तो और जब नीचे गिरा है पता लगा तो वहाँ पर क्या है कि सेफ्टी वगैरह कुछ पहनी भी नहीं थी उनने, और कैसा करंट लगा है, कैसे गिरा है तो पता नहीं है। वहाँ सिक्योरिटी गार्ड जो थे वो लोग इसे हॉस्पिटल लेके आए वहाँ से। कौन सी कंपनी में काम करते हैं? ये प्रतिभा ग्लोबल।